हेलो ऑल। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आज के केमिस्ट्री के पेपर की। पहले तो आप अपना स्कोर जो है वो मेंशन करिए कि आपने कितना स्कोर किया, एंड पेपर की लेवल आपको कैसी लगी यहाँ पे, इजी, मीडियम और टफ। अगर हम पेपर को देखें, देखिए ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव्स अगेन आपसे अच्छे खासे पूछे गए हैं अगर मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं। एंड जैसा आपका पैटर्न आता है ऑब्जेक्टिव्स का, सेम पैटर्न आपसे पूछा गया है। देखिए, लाइक नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आपको निकालने हैं। अच्छा, मोस्ट एसिडिक आपको बताना है, हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी है, सेम जो चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं वही। देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, अच्छा पीएच के ऊपर क्वेश्चन, देन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओवरऑल जो पेपर मैं कहूँगा, देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस, अच्छा ये सब चीज़ें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वो जो भी, मतलब अगर आपने गैस देखा होगा या फिर जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आप देखिए पहले क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए कि 1 मंथ पहले मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे क्या वही है कि नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था। बाकी जितने भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो मैंने दिए हैं। देखिए अगेन, किसके ऊपर क्वेश्चन है, यूनिट 1 में से आपका क्वेश्चन। देखिए, मल्टीपल प्रपोर्शन मैंने नहीं दिया था, इसको छोड़िए, डिब्रॉगली पता होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, विस्पर थ्योरी की अगर हम बात करें, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन निकालना, स्टेट फंक्शन क्या होती है, इक्विलिब्रियम को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कन्फॉर्मेशंस आपको बताई थी। रदरफोर्ड वाला मॉडल मैंने नहीं बताया था, मैंने आपको बोर्स बताया था, बट इसका और यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए ऑर्बिटल क्या होते हैं, देखिए हीट कैपेसिटीज, इंथैल्पी और फॉर्मेशन, हिस्सेस ला, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन क्या होती है। ओवरऑल मैं कहूँगा आज का पेपर जो IUPAC नॉमेनक्लेचर, आज का जो पेपर है ये कहूँगा मैं केमिस्ट्री में काफ़ी इजी पेपर पूछा गया है। जैसे आपके फिजिक्स में पूछा गया था, फिजिक्स में लेवल को मॉडरेट तो बनाया गया था, बट उतना ही, क्योंकि डेफिनेटली PCB की अगर मैं बात करूँ, जो आपके 3 पेपर्स होते हैं, 3 में से डेफिनेटली आपका एक हर साल अच्छा खासा पूछा जाता है। जैसे आपका जो फिजिक्स पेपर था मॉडरेट पूछा गया, अगर मैं 12th की बात करूं, वहीं पे केमिस्ट्री का जो पेपर था दैट वाज मॉडरेट, बट बाकी जो पेपर्स हैं वो इजी पूछे गए। ये चीज़ें पता होती है कि 3 में से एक पेपर आपका अच्छा आ जाएगा। बट ओवरऑल इस पेपर की अगर मैं बात करूं, इट इज़ ऑन ईजियर साइड। आप अपना स्कोर मेंशन करिए कि आपने कितना किया है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन हैं दे आर टोटली एक्सपेक्टेड। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपने जो पेपर है वो बढ़िया किया होगा, आपका स्कोर बढ़िया गया होगा। नाउ जो भी आपके पेपर्स बच रहे हैं, स्पेशली आपका जो एडिशनल वगैरह है, एडिशनल में आपको कुछ करने की नीड नहीं है। हमारी चैनल पे EVS है आपका, देन फिजिकल एजुकेशन है, वो आपको लगाना है, आपका फुल्ली स्कोर होगा, आपको टोटली वरी करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो, एंड एक और बात, इसको लाइटली नहीं लेना, जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है इसको टोटली लाइटली नहीं लेना, क्योंकि ये आपका जो स्कोर है वो बूस्ट अप करेगा। एंड जितने भी डेज आपको दिए गए हैं आपके एडिशनल के लिए, दे आर मोर देन एनफ, जहाँ पे आप फुल 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। एंड साथ ही में अपना स्कोर भी यहाँ पे आप मेंशन करिए।